वाराणसी में 1377 में इनका जन्म होता है। माघ पूर्णिमा का दिन है और दिन है रविवार। कौन सा दिन है? रविवार। जब हम आपको रामानंद पढ़ा रहे थे तो रामानंद में हमने आपको बताया था कि उनके कितने शिष्य थे? 12 शिष्यों में से एक ये थे रैदास। बचपन के नाम की बात करोगे तो बचपन में इनका जो नाम था वो रवि था, क्योंकि रविवार के दिन ये जन्मे थे तो नाम इनका क्या हो गया? रवि। सही है। बाद में इनका नाम क्या पड़ा? रैदास पड़ा। 1377 का टाइम है। इस समय में दिल्ली सल्तनत चल रही है भारत में। दिल्ली सल्तनत चल रही है और ये 1377 में काशी में जन्म लेते हैं। रविवार के दिन माघ पूर्णिमा है। इनके गुरु कौन है? रामानंद। सही है। रामानंद के 12 शिष्य थे। प्रमुख शिष्य कितने थे? 12। उन 12 शिष्यों में से कौन थे? कौन थे? रैदास। कौन थे? अच्छा, उनके 12 शिष्यों में कबीर भी थे। तो कबीर जो है इनके समकालीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समकालीन। उस समय के जो भी 12 शिष्य थे, 12 के 12 इनके क्या हो जाएंगे? समकालीन हो जाएंगे। माता पिता की बात कर लेते हैं। देखो, माता पिता करोगे तो पिता का नाम क्या है? संतोख, संतोख दास। और माता है कुलसान देवी। पिता संतोख दास है, माता कुलसान देवी है और पत्नी है लोना देवी। पत्नी कौन है? लोना देवी। ठीक है। एक एक चर्मकार फैमिली में ये जो है जन्म लेते हैं। चर्मकार परिवार, जिसको आज के समय पे चमार रूप में जाना जाता है। चर्मकार वो होते हैं जो चमड़े का कार्य करते हैं। तो इनके पिताजी चमड़े का कार्य करते थे। बहुत ही निर्धन परिवार में चर्मकार फैमिली में क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं। तो पिता के जो कार्य है उनमें हाथ बटाते हैं। उपनाम इनका रैदास है। इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या था? पहला प्रसिद्धि का कारण तो ये है कि इनकी वाणी बहुत मधुर थी, तो ये बहुत बड़े संत थे। ठीक है। उदार प्रवृत्ति के थे, दयालु प्रवृत्ति के। कोई भी दरवाजे पे आ जाता था तो समझो उससे उदारता दिखाना, उसके जितना हो सके उतनी उसकी सहायता करना, ये इनका गुण हुआ करता था। सही है। संत थे तो थोड़ी शक्तियां भी जो है, एक दो कहानियों में मिलता है कि इनको शक्तियों प्राप्त थी। तो रैदास जी जो है एक, और दूसरा जो कारण है इनका वो है मीराबाई के क्या थे? गुरु थे। मीराबाई कितनी बड़ी महिला संत हुई हैं जो कृष्ण भक्ति में लीन रहती हैं। ठीक है। तो उनके ये क्या थे? गुरु थे। और इसके साथ साथ कबीर से इनकी भेंट होती रहती है समय समय पर। तो कबीर से भेंट होने के कारण भी इनका जो है प्रसिद्धि बनती है। प्रसिद्धि होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो है इनके 40 पदों को शामिल किया गया है। और आपको मैंने दसम गुरु पढ़ाए हैं। दसम गुरु में से 5वें गुरु कौन से हैं बता दो? अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी क्या करते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करते हैं। तो ये इनके 40 पदों को जो है संकलित करते हैं, संपादित करते हैं। कौन? अर्जुन देव जी। किसके? रैदास जी के। अर्जुन देव जी वही हैं जिन्होंने हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर की जो है स्थापना की है। ठीक है। और दूसरा ये गुरु ग्रंथ साहिब को क्या करते हैं? संकलित करते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब में 40 पदों को इनके संकलित किया जाता है। तो एक कारण इनकी प्रसिद्धि का ये भी रहा कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो है रैदास जी की वाणी को सम्मिलित किया गया है। कबीरदास जी भी इनके विचारों से प्रभावित हैं। इनकी दयालुता से, इनकी उदारता से प्रभावित हैं। तो वो इनको क्या उपाधि देते हैं? वो इनको संतों का संत उपाधि देते हैं। अगर एग्जाम में आपके प्रश्न आता है कि संतों का संत किसे कहा जाता है, तो आंसर बेझिझक लगाना क्या रहेगा? रैदास। रैदास जी को ही रविदास जी कहा जाता है। ठीक है। इनको ये उपाधि देने वाले कौन है? इनके समकालीन, और वो है कबीर। कौन है? कबीर। कबीर इनके सहपाठी भी थे, जो रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे और एक ये थे। सही है। तो कबीर ने इनको क्या कहा है? संतों का संत कहा है। इनके अगर दार्शनिक विचार की बात करो तो ये हरिभजन में जो है परिपूर्ण रहते हैं। लेकिन ये अवतारवाद का खंडन करते हैं। किसका? अवतारवाद का खंडन करते हैं। बाद में इनके शिष्य एक संप्रदाय शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा कबीरदास जी के समय पे, कबीरदास जी के समय पे जो है कबीर के जो शिष्य थे उन्होंने कबीर संप्रदाय, कबीर पंथ की स्थापना की थी। वैसे ही रैदास जी के शिष्यों ने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये रैदासी संप्रदाय जो है रविदास जी से जुड़ा हुआ है। प्रमुख कथन इनके जो है, एक तो आपने हरि भजन में कह रहा हूँ कि हरि भजन में क्या रहते हैं? परिपूर्ण रहते हैं। तो सभी में हरि है, सभी में हरि है और हरि सभी में है। यानी हर किसी में क्या है? हरि विद्यमान है, कण कण में भगवान है। इनकी उदारता का और इनकी दयालुता का जो प्रमाण मिलता है वो एक कहानी से मिलता है। एक बार ये अपने भजन में मंत्रमुग्ध थे। अपनी कुटिया में बैठे भजन में मंत्रमुग्ध थे। भजन कर रहे थे, हरि भजन कर रहे थे कि रास्ते में एक ब्राह्मण जा रहा था, पंडित जा रहा था। वो जाकर के इनका दरवाजा खटखटाता है। ठीक है। अब वो जैसे दरवाजा खटखटाता है तो ये उसका स्वागत करते हैं। कह रहा उदार है नहीं? तो ये स्वागत करते हैं। तो वो बताता है ब्राह्मण कि प्रभु मैं तो जो है गंगा के दर्शन करने जा रहा था, गंगा में स्नान करने जा रहा था, तो सोचा रास्ते में आपके दर्शन करता चलो। तो रविदास जी जो है बहुत खुश होते हैं इस बात से।
तो उनको एक सिक्का दे देते हैं कि आप गंगा में जा रहे हो तो ये कॉइन, ये सिक्का जो है मेरी तरफ से गंगा जी को भेंट कर देना, सही है। तो वो जो है वो सिक्का लेकर के जाते हैं और जैसे ही वो गंगा में जाते हैं तो वो सिक्का अर्पित करने वाले हैं कि गंगा जी से एक हाथ निकलता है और वो सिक्का क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो माना जाता है कि गंगा जी ने स्वयं सिक्के को स्वीकार किया था। थोड़ी देर में फिर दूसरा हाथ निकलता है और एक सोने का कंगन उनको दे दिया जाता है। तो ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है कि यार रविदास जी ने जो सिक्का दिया था वो अब सोने के कंगन में बदल गया है। तो वो बहुत प्रसन्न होता है, रास्ते में आता है और बहुत ही हर्षोल्लास से आ रहा है झूमता हुआ। तभी उसके मन में लालच आ जाता है, यानी लालच ये आता है कि वो ये करता है कि यार मैं इस कंगन को राजा को सौंप देता हूँ। जब मैं राजा को दे दूंगा तो जो है राजा को मैं सौंप दूंगा तो राजा जो है खुश हो जाएगा मेरे इससे और शायद मुझे इनाम दे। और वो ऐसा ही करता है, वो जाता है राजा के यहाँ और वो कंगन किसको दे देता है, राजा को। कंगन बहुत सुंदर है, सोने का कंगन है, तो जाहिर सी बात है कि राजा को रानी को ही देगा, ठीक है। तो कंगन दे दिया जाता है, राजा बहुत खुश होता है। राजा खुश होता है तो थालियों से भर करके उसको रत्न भेंट करे जाते हैं। वो प्रसन्न हो जाता है कि यार ये कंगन के बदले इतना कुछ मिल जाता है। अब वो अपने घर को चला गया है और रविदास जी को भूल गया कि सारा सामान वामान लेकर के कहाँ चला गया, घर चला गया। कुछ तो राजा ऐसे ही करता है, उस कंगन को अपनी पत्नी को दे देता है, रानी को दे देता है। अब रानी हाथों में डाल रखा है कंगन और वो कंगन बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत इतना सुंदर लग रहा है कि रानी मोहित हो गई है कंगन की तरफ, क्योंकि गंगा माता ने स्वयं उसको भेंट किया था। अब रानी ने जो है एक और जो है मांग रखी है कि हमको एक कंगन से नहीं, महाराज ये तो एक ही कंगन है, मेरे को एक कंगन और चाहिए, इस हाथ के लिए और चाहिए, ठीक है। तो राजा बोले अरे आप चिंता ना करो, निश्चिंत रहो, हम जो है अब इसको बुलवाते हैं और जो है एक और कंगन जो है ऐसा ही बनवा देते हैं। उसको बुलाया जाता है, ब्राह्मण को बुलाया जाता है। अब ब्राह्मण दरबार में उससे कहा है कि 3 दिन के भीतर दूसरा कंगन चाहिए, नहीं तो दंड मिलेगा। नहीं तो क्या मिलेगा, दंड। देखो लालच होता है ना, लालच बुरी बात होती है नहीं होती है। लालच वाला व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं फंसी जाता है, क्षणिक आनंद उसको मिल जाता है लेकिन कुछ समय बाद विपत्ति का सामना उसको करना ही पड़ता है। तो अब वो रो रहा है, पछता रहा है कि अब कहाँ से लाऊं, वो कंगन कैसे आया था वो जानता है, वो रविदास जी के प्रताप से वो कंगन आया था, सही है। तो वो पछता रहा है, रो रहा है। अब वो क्या कहता है, रविदास जी के चरणों में पहुंच जाता है, वो तो दयालु है नहीं, थोड़े से कृपालु है और जो है उदार प्रवृत्ति के हैं, तो शायद वो मेरी बात सुन जाके पैरों में पड़ जाता है रविदास जी के, अरे प्रभु जो है मुझे बचा लीजिए, ऐसे ऐसे बात हो गई है, ऐसे ऐसे हुआ था। तो रविदास जी उसको समझाते हैं कि बस अगर तू खुद भी रख लेता तो भी मुझे कोई आपत्ति ना होती, पर तू सागर में एक बाल्टी पानी डाल के आ रहा है तो ये तो वाकई में गलत बात है, क्योंकि तू इस स्थिति में नहीं है। तू रख लेता तो ये बात जायज थी कि हाँ हमारे पास पैसा नहीं है तो पैसा मिल रहा तो अच्छी बात है, लेकिन राजा को कंगन दे के तूने कौन सा नाम कर दिया, ये तो तूने बहुत बड़ी अपराध कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वो फिर रोता है, गिड़गिड़ाता है कि मेरे प्राण जो है खतरे में है, आप बचा लो। तो वो कहते हैं ठीक है। तो उनके पास एक कठौती रखी थी। कठौती किसको कहते हैं, कठौती एक तरीका का वेसल होता है नहीं, यानी कि बर्तन, जिसमें वो चमड़े का काम करते थे, चमड़ा नहीं सही करते थे। तो वो कठौती उठाते हैं, उसमें जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, जल। और उस जल से जो है गंगा जी को प्रकट करते हैं, प्रार्थना करते पहले गंगा जी, गंगा माता अपराध तो हुआ है, इसको क्षमा कर, लेकिन इसके प्राण खतरे में, मेरी तरफ से जो है इसको क्षमा कर और पुनः मुझे दर्शन दे। उन्होंने जैसे ही कठौती उठाई और वहां से पानी गिराया तो वहां गंगा जी प्रकट हो जाती हैं और एक और कंगन दे करके चली जाती है। तब रविदास जी उसको कहते हैं, किसको, ब्राह्मण को, देखो तुमने गलती अपराध तो किया है, लेकिन अपना मन कभी भी दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये जो कहावत है, ये जो कहानी है, ये रविदास जी की दी हुई है, क्योंकि उनकी कटौती में साक्षात गंगा माता विद्यमान थी। भैया संत है, संत तो कुछ भी कर सकता है नहीं, भगवान से भी ऊपर का दर्जा संत को दिया जाता है। तो यहाँ पर वो जो है अपने प्राण की रक्षा कर लेता है और क्षमा मांगता है रविदास जी से। तो ये एक छोटी सी कहानी है रविदास से जुड़ी हुई। प्रत्येक वर्ष जो है माघ महीना जो आता है उसकी जो पूर्णिमा आती है, उस तिथि को क्या मनाई जाती है, रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। और इस बार जो है 24 फरवरी को ये जयंती पड़ेगी, यानी 2024 में जो है 24 फरवरी को ये जयंती पड़ेगी। तो उस दिन रविदास जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। 1528 में जो है इनका मृत्यु होती है, तो 100 साल से ऊपर की जो है इनकी उम्र हो जाती है। ये भी जो है 3 शताब्दी देख करके जाते हैं, देखो है नहीं, ये कौन सी 377 14वीं हो गई, फिर 15वीं शताब्दी देखते हैं और फिर ये 16वीं शताब्दी देखते हैं। 14वीं, 15वीं, 16वीं, 3 शताब्दियां देखी है,
है। तो ये लगभग 100 वर्ष से भी ज़्यादा की उम्र बैठेगी।